हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैं कलर थ्योरी का एक क्लास लेने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा क्लास आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, जितने भी क्लासेस हैं उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें जो सिखाने वाला हूं वो बहुत पहले ही लोगों ने, मतलब मैंने 2003 में ये क्लास किया था, तो तब का सिखाने का तरीका अलग था, अभी का सिखाने का तरीका अलग है। पहले बहुत डिटेल में सिखाया जाता था कलर, अभी तो सिर्फ कलर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज कलर क्लास। तो कलर क्लास से पहले आपको सबसे पहले हेयर के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि आपके हेयर कौन से मतलब कैसे है, क्या है, जो हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपके बालों के अंदर दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, आपके बालों के अंदर दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। एक का नाम होता है डिफ्यूज पिगमेंट्स और एक का नाम होता है ग्रैन्युअल पिगमेंट्स। जो ग्रैन्युअल पिगमेंट्स होता है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसमें होता क्या है कि ग्रैन्युअल्स का जो पिगमेंट होता है, आप देख पा रहे हैं, हाँ, जैसे ग्रैन्युअल पिगमेंट जो होता है उसका जो पिगमेंट साइज होता है वो ऐसे बड़ा बड़ा होता है। आप ये एकदम सिंपल भाषा में ध्यान रखिए। जो ग्रैन्युअल पिगमेंट होता है उसका साइज ऐसे बड़ा होता है, ठीक है। और जो डिफ्यूज पिगमेंट होता है उसका साइज, इंडिविजुअल साइज जो होता है वो ऐसे छोटा छोटा होता है, ठीक है। अभी ये दोनों भी पिगमेंट्स आपके हेयर में होते हैं, पर जिसमें ये वाले पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं उनके नेचुरल हेयर डार्क साइड होते हैं। जैसे हम बोलेंगे इंडिया में हम अगर देखेंगे तो साउथ इंडियन लोग जो होते हैं उनके बाल बहुत डार्क होते हैं, तो उनमें आप ऐसे समझ लेना है कि अरे ये डार्क बाल है, इनके डार्क हेयर है, विदाउट कलर, वर्जिन बाल जिसको बोला जाता है, तो समझ लेना है कि उनमें ग्रैन्युअल पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेरा ड्राइंग इतना खास नहीं है, थोड़ा बेयर कर लीजिए, पर ये ऐसे वो पिगमेंट्स होते हैं। तो ये डार्कर साइड में बाल होते हैं ऐसे, और इसमें आपके डिफ्यूज पिगमेंट भी होती है, पर इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। ऑन अदर साइड जो यूरोपियन होते हैं या फिर अमेरिकन, यूरोपियन, जिनको हम सिंपल वर्ड में फॉरेनर बोलते हैं, उनके नेचुरली बाल ब्लॉन्ड की तरफ ज्यादा होते हैं, है ना। तो उसमें उन लोगों में ये जो डिफ्यूज पिगमेंट है इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। उनमें भी ग्रैन्युल्स पिगमेंट होते हैं, पर क्वांटिटी किसकी ज्यादा होती है? डिफ्यूज पिगमेंट की। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइट हेयर और ये हो गया आपका डार्क हेयर। आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ग्रैन्युअल पिगमेंट्स मोटा होता है और डिफ्यूज पिगमेंट पतला होता है, जिसमें जो हेयर में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो उनका नेचुरल शेड होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। कमेंट करके प्लीज बताइए नीचे कि आपको समझ में आया है, नहीं तो मैं वापस एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन है आप लोग सीखे, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूज और ये हो गया ये हो गया ग्रैन्युअल और ये हो गया डिफ्यूज। दो ही टाइप के पिगमेंट्स होते हैं आपके बालों के अंदर,
जो वैरी करता है आपके बालों का कलर, ठीक है, नेचुरल हेयर कलर। जो लेडी ने या जो मेल ने कभी भी कलर नहीं किया है, तभी भी उनके बाल अगर डार्क है तो आप समझ जाना है आपको कि आपका उनके बालों के अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं वो ज्यादा है, डिफ्यूज कम है। और किसी के ब्लॉन्ड की तरफ आते हैं तो उसमें आपके डिफ्यूज पिगमेंट्स है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पिगमेंट्स हेयर में होते हैं, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए, सिर्फ क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियंस ज्यादा होते हैं और दूसरे स्टेट के लोग कम रहते हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली ज्यादा होते हैं, दूसरे स्टेट के लोग कम रहते हैं। तो वैसे ही ये हेयर में जो डार्क हेयर है, मैं लिख देता हूं या तो फिर मैं एक स्टिकर लगा दूंगा यहाँ पे। डार्क हेयर में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लाइट हेयर में डिफ्यूज पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। मैं वापस एक बार क्लियर कर देता हूं और थोड़े पॉइंट्स ऐड कर देता हूं। ग्रैन्युअल पिगमेंट्स वो मोटे होते हैं साइज में, वो अपने बालों को डार्क कलर देते हैं, डार्केस्ट साइड का कलर देते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप में रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं, ठीक है। क्लोजली ग्रुप बोला जाता है, तो ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। और इनका ग्रैन्यूल का जो कलर होता है वो ब्लैकिश टू लाइट ब्राउन, वापस मैं बोल रहा हूं, ब्लैकिश टू लाइट ब्राउन तक इनका नेचुरल कलर होता है, ठीक है, ग्रैन्यूल्स का। और जो डिफ्यूज होते हैं उनका वो थिन होते हैं, ठीक है। और वो जैसे कैसे बोलेंगे, लाइट कलर देते हैं बालों को, मतलब लाइटर शेड देते हैं बालों को, ठीक है। और उसमें भी आपका वो जैसे ये लोग ग्रुप बना के रहते हैं, ये अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ये एक साथ कभी नहीं रहते, ये अलग अलग रहते हैं। और इनके कलर के अगर मैं बात करूं तो ये येलो भी हो सकते हैं, येलो ऑरेंज से येलो हो सकते हैं, येलो ऑरेंज में भी इनका कभी कभी पिगमेंट्स देखा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दोनों पिगमेंट्स ये कोर्टेक्स में रहते हैं। कहां रहते हैं? कोर्टेक्स। आप जैसे हम हेयर का जो करते हैं कि हेयर आपका क्यूटिकल, कोर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो ये बीच वाली जगह पे रहते हैं, ठीक है। और इसी से हमारा कलर डिटरमाइन होता है कि हम कौन सा कलर, मतलब कौन से कलर के हेयर है या हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के और बात करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक, आएगा आपका नेचुरल लाइटनिंग। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है नेचुरल लाइटनिंग। नेचुरल लाइटनिंग इन द सेंस कि नेचर से भी कभी कभी हमारे बाल लाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके 3 मेन रीजन रहते हैं, ठीक है। एक होता है सन, जो सनलाइट होती है, ठीक है। दूसरा होता है विंड, ठीक है। और तीसरा होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मॉइस्चर, जो विंड में थोड़ा सा मॉइस्चर, सॉरी ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मॉइस्चर में
थोड़ा सा ऑक्सीजन होता है। जब हवा बहती है तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बालों पे आके बैठ जाता है। ठीक है, मतलब एक इमेजिन कीजिए आप, ये मॉइस्चर है हवाओं में, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन भी तैर रहा है। ठीक है, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, आपको पता ही होगा ये चीज, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो मॉइस्चर कैरी करता है ऑक्सीजन को, वो हम हवा से, तो वो हमारे बालों के ऊपर प्लेसमेंट कर देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन फिर हमारे ग्रैन्यूल्स पे अटैक करता है, ग्रैन्युअल पिगमेंट पे अटैक करता है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, और उनको लाइटर करना शुरू कर देता है। उसको हेल्प कौन करता है? यूवी रेज, जो सनलाइट से आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो उसको अटैक करता है और उसको लाइटनिंग करने में हेल्प करता है, वो प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप पीछे जाके आप वापस ये मेरा सुन लीजिए, मैंने क्या सिखाया है मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर ऑक्सीजन को कैरी करती है हवा के हेल्प से। वो अपने बालों पे ऑक्सीजन, जैसे मतलब बाल हमारे एक्सपोज होते हैं, तो बालों के ऊपर वो ऑक्सीजन आके बैठ जाता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और वो अटैक करता है ग्रैन्युअल पिगमेंट्स पे। ठीक है, ग्रैन्युअल पिगमेंट्स पे जब वो अटैक करता है तो वो हमारे ग्रैन्युल्स को लाइट करने की शुरुआत करता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और उसके बाद हम आते हैं कि when the oxygen attacks the granular pigment burst, मतलब जब ऑक्सीजन अटैक करता है ग्रैन्यूल्स पे, तो ग्रैन्यूल्स के पिगमेंट जो होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला कलर आता है ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर बाहर निकल जाता है बालों में से। ठीक है, उसके बाद दूसरा कलर निकलता है रेड। ठीक है, और तीसरा कलर निकलता है येलो। ठीक है, तो हमारा अभी स्लोली हम प्राइमरी कलर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से मैं सिखा रहा हूं कि आप इमेजिनेशन भी कीजिए कि जब मॉइस्चर ऑक्सीजन को हमारे बालों में छोड़ता है तो ऑक्सीजन ग्रैन्युअल पे अटैक करता है। ग्रैन्युअल पे जब अटैक करता है तो ग्रैन्युअल फट जाता है, और उसमें से सबसे पहला कलर जो निकल जाता है वो है ब्लू, उसके बाद रेड, और उसके बाद येलो की तरफ हमारे बाल चले जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? तो जो डार्क बाल होते हैं वो रेडिश की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे किसी के अगर बहुत डार्क बाल है, वो ज्यादा धूप में घूमता है, तो वो थोड़ा सा रेडिश की तरफ चले जाते हैं, डार्क रेडिश। फिर जो किसी के लाइट बाल रहेंगे तो वो थोड़े से येलो की तरफ चले जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे, हमने देखा है कि जो गांव के लोग रहते हैं, जो खेत में बहुत काम करते हैं, ठीक है, धूप में, तो उनके बाल थोड़े भूरे भूरे हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा ये चीज़। तो वैसे ही ये प्रैक्टिकल होता है। आप भी आपने गांव साइड या फिर जो ज़्यादा धूप में काम करता होगा, उन लोगों के बाल आपने देखे होंगे थोड़े भूरे भूरे हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है नेचुरली। और होता क्या है, व्हेन द हेयर इज लाइटन द हेयर बिकम रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, पेल येलो। ये हम आगे चल के आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम नेचुरली जो 3 कंडीशंस हैं, जिसमें बोला जाता है सन, ह्यूमिडिटी और विंड, ये तीनों मिलके कैसे हमारे बालों को लाइटन करते हैं। तो ये जो स्टोरी बना के बताई है मैंने आपको कि एक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर होता है, हवा ऑक्सीजन लेके चलती है, तो दोनों मिलके हमारे बालों के ऊपर ऑक्सीजन बिठा देते हैं। ये जो स्टोरी है, और अल्ट्रा वायलेट रेज उसको हेल्प करता है बर्स्ट करने में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
अभी हम आ रहे हैं कलर का बेसिक पे। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे 3 प्राइमरी कलर होते हैं, ब्लू, ठीक है, रेड और येलो। आपको ये पता ही होगा, थोड़ा सा नॉलेज तो आपको होगा ही। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो 3 कलर है, ठीक है, इसको मिला के ही मिलियंस ऑफ कलर बनाए जाते हैं। जैसे टीवी का आप देखते होंगे कि 18 मिलियन कलर है, या फिर कोई मोबाइल का आप जब रिव्यू देखते होंगे यूट्यूब पे तो बोलते होंगे कि अरे इसमें ट्रिलियंस कलर है, अवेलेबल है। वो सब कलर इन तीनों के वजह से ही बनते हैं, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे, ये आप वापस देख लीजिए, ब्लू, रेड और येलो, ठीक है। इस पे हम अभी धीरे धीरे सेकेंडरी कलर लाएंगे। सेकेंडरी कलर आएगा कैसे आपका, जैसे मैंने ये लिया है आपका, थोड़ा सा ब्लू ले लिया, थोड़ा सा ब्लू लिया और थोड़ा सा इसमें मैंने येलो दे दिया। 50-50। अभी एग्जैक्ट 50-50 तो मैं ले नहीं सकता हूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। हम जब इसको मिलाएंगे, आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर आ गया। ये देखिए, ये आपका ग्रीन कलर आ गया, ठीक है, ठीक है। जब हम रेड को और येलो को मिक्स करेंगे, तो हमको मिलेगा ऑरेंज। ये देखिए, ठीक है, ये ऑरेंज कलर आ गया, ठीक है। और जब हम ब्लू को और रेड को मिक्स करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, हमको मिलेगा बरगंडी शेड, वॉयलेट शेड, ठीक है। ये देखिए, एक बरगंडी शेड मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, एक बरगंडी शेड मिल गया, ठीक है। पर जब हम इन तीनों कलर को जब मिलाएंगे, जब हम ये तीनों कलर को एग्जैक्टली मिलाएंगे, तो हमको मिलेगा न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर कौन सा है, ये है अपना ब्राउन। ये देखिए, ठीक है।
दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आए ही है, देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी कोई नॉलेज मिल पाए। और हाँ, अगर मुझसे कुछ गलती भी हुआ है बताने में तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा कलर व्हील। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे जो आने वाले पार्ट 2 में, उसमें हम लॉरियल का देखेंगे कि लॉरियल का कलर व्हील बनाएंगे। उसके बाद हम उसके बाद वाले वीडियो में शॉर्ट्सकॉफ का, उसके बाद वाले वीडियो में वेल्ला। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज आने वाली है। ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ और डीपली नॉलेज भी आ जाएगा कि इसमें कलर को कैसे कौन से कलर हम बना सकते हैं या क्या करते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप ये पूरी सीरीज अगर देख लिए, आपको कलर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक भले ही 100% नहीं, 50% आपको समझ में आया है। ठीक है, तो आप ये वीडियो वापस देखिए तो आपका क्लियर होते रहेगा। ठीक है, चलो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो।